अगला टॉपिक है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझना इसको। मोल एक संख्या होती है। एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मैं अगर कहूँ एक मोल पेन तो इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पेन। मैं अगर कहूँ एक मोल रुपये तो इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 रुपये। तो ये एक संख्या है। अब देखना इसके फॉर्मूले मोल को ज्ञात कैसे करते हैं। अगर आपको भार दिया हुआ है तो मोल बराबर भार बटा, भार होना ग्राम में, अगर परमाणु है तो आएगा परमाणु भार, और अगर अणु है तो आएगा अणु भार। दूसरा सूत्र है इस मोल का, मोल बराबर आयतन बटा 22.4 लीटर। आयतन के रूप में दिया हुआ तो 22.4 का भाग देंगे तो मोल ज्ञात हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है मोल बराबर संख्या अगर दे रखी है कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, जो ये दे रखी है 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो संख्या इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो आपको ये तीन फॉर्मूले हैं, इनकी सहायता से अपन मोल ज्ञात करते हैं। अगर भार दिया हुआ है तो परमाणु है तो परमाणु भार, भार बटा परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार। आयतन दिया हुआ तो 22.4 लीटर का भाग देंगे मोल ज्ञात करने के लिए। कणों की संख्या दे रखी है तो अवोगाद्रो संख्या यानी 6.023 इंटू 10⁻23 का भाग देंगे। ये चीज़ आ गई समझ में। दूसरी चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार या अणु भार होता है उसमें एक मोल होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ अगर मैं इस मोल का मान एक मोल रखूँ, मोल बराबर एक हो, तो यहाँ भार है वो किसके बराबर होगा, जैसे परमाणु भार ऑब्लिक अणु भार, यानी उसका जो भार है वो या तो परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर होगा, अणु है तो अणु भार के बराबर होगा। इसको प्रैक्टिकली समझना। अगर मैं कहूँ जैसे कार्बन की बात करूँ, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 ग्राम। अगर मैं कहूँ 12 ग्राम कार्बन के अंदर मोल कितने होंगे तो एक मोल आएगा। यानी अगर किसी का परमाणु भार या अणु का अणु भार होता है उसका मतलब एक मोल है। जैसे जल का अणु है, जल के अणु का अणु भार होता है 18 ग्राम, तो इसका मतलब 18 ग्राम जल का जो है मोल है वो एक मोल होगा। 18 ग्राम जल है उसमें मोल कितने होंगे, एक। वो फॉर्मूले से भी यही आएगा। अब इसके क्वेश्चन समझना। निम्न के मोल ज्ञात कीजिए। निम्न के मोल ज्ञात कीजिए। पहला देखना 2 ग्राम ऑक्सीजन, दूसरा देखना 28 ग्राम नाइट्रोजन, तीसरा 4 ग्राम हाइड्रोजन, चौथा देखना 16 ग्राम N2 अणु है ये। इनके मोल ज्ञात करने हैं। अब देखना इनके मोल कैसे ज्ञात करेंगे। पहला है 2 ग्राम ऑक्सीजन के मोल बताना है, 28 ग्राम नाइट्रोजन के, 4 ग्राम हाइड्रोजन के, 16 ग्राम N2 अणु के। तो बहुत ही सिंपल है, समझना। देखना मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो उस समय पहले वीडियो को रोका करो, तुम खुद प्रैक्टिस करो, फिर बाद में वीडियो से मिलान करो कि जो तुमने क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है। 2 ग्राम ऑक्सीजन, तो देखना सिंपल अपन सूत्र लगाएंगे, मोल बराबर भार बटा, अगर परमाणु है यहाँ पर देखो ये तीनों ही परमाणु है तो ऑक्सीजन पहले क्वेश्चन का आंसर है, परमाणु है तो यहाँ परमाणु भार
देखो भार है कितना दिया हुआ 2 ग्राम, ये 2 लगा दिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, ये नीचे परमाणु भार 16 लगा दिया। कितने मोल आ गए 1/8। तो इसका आंसर आ गया 1/8 मोल। दूसरा क्वेश्चन 28 ग्राम नाइट्रोजन, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। मोल बराबर कितना ग्राम नाइट्रोजन 28, भार कितना है 28 बटा इस नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, भाग दिया कितने मोल आ गए 2। थर्ड हाइड्रोजन, मोल भार कितना है यहाँ पर दिया हुआ 4, परमाणु भार कितना होता है इसका 1, मोल कितने आ गए 4। फिर उसके बाद में चौथा 16 ग्राम N2, मोल बराबर भार बटा अणु भार दिया हुआ कितना है 16। नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन अणु है, 1 का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28, 16/28। तो कितना जाएगा 4/7। मोल कितने आ गए 4/7। अगर अणु दिया हुआ तो अणु भार रखना, परमाणु है तो परमाणु भार। बहुत ही सिंपल है भाई, आपको जो भार तो दिया हुआ रहेगा उस भार का, अगर जैसे परमाणु दिया हुआ है तो भार में परमाणु भार का भाग देना है। अब यहाँ देखो 2 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर परमाणु है तो यहाँ परमाणु का भार देखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो 16 का भाग दे दिया मैंने। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, तो 28 में 14 का भाग दे दिया। हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो 4/1 कर दिया। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन N2 अणु है तो इस अणु का अणु भार रखेंगे, अणु भार कितना होता है N2 का 28, तो 16/28 कितना आ गया 4/7 मोल। ठीक है, इसी प्रकार और क्वेश्चन देखना, पहले नोट कर लेना। नौ ग्राम H2O, 9 ग्राम H2O। अगला क्वेश्चन है 4 तो हो गए थे, 5वां छठा है 98 ग्राम H2SO4। अब ये देखो 9 ग्राम जल में मोल की संख्या ज्ञात करिए 98 ग्राम H2SO4 में। तो देखना इसके लिए भी मैं मोल बराबर भार बटा अणु भार वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मोल बराबर भार कितना दिया हुआ है 9 ग्राम, और इस जल का अणु भार कितना होता है H2O का अणु भार 18 ग्राम होता है। ध्यान रखना हाइड्रोजन का 1 का 1 ग्राम, 2 का 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 कितने हो गए 18, 9/18 तो 1/2 मोल। 98 ग्राम H2SO4 इसका अणु भार इसका कितना आएगा देखो 2 32 और 1 का 16 16 64, इसका आएगा 98 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा मोल बराबर 98/98 कितने मोल आ गया 1। आगे समझ में। इस तरह खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मोल बराबर ये जो 3 फॉर्मूले बताएं, इन 3 फॉर्मूले से ही ज्ञात करना है। अब सेकंड टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें आपको मोल दिए हुए रहेंगे और भार ज्ञात करना है, या हो सकता है मोल दिए हुए रहेंगे अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले नोट करना, फिर अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, लिखना नोट करना।